मिला, जो एक फोन करने के बाद इन्होंने झट से हाँ भरी और इतना बड़ा प्रोग्राम सरपंच साहब ने मनजीत सिंह जी राणा, केपी सिंह दादू, विंदर सिंह दादू, जगदेव जोगेवाला से, वीर सिंह मोगी, गुरप्रीत बाका चेयरमैन दादूवाला से, दर्शन सरपंच कमाल से, मनदीप सिंह सिंहपुरा से, केवल सिंह रुकवाना से, अमरीक सिंह खतरा से, जगवंत ठेकेदार, इकबाल सिंह पक्का प्रधान, काका असीर सिंह जी, इनसे बात नहीं हुई थी मेरी, पवन जिंदल जी, देव प्रकाश एमसी, जीवन सिंह रोड़ी, लखू सिंह रोड़ी, गोरा सिंह मलिका और भी कोई साथी रह गया हो तो मैं सभी का और सम्मानित मंच का समाज साथियों का और खास करके मेरे पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सभी का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं आपके बीच में पहुंची हूँ एक जिला अध्यक्ष बन के नहीं पहुंची, आपकी बहन, आपकी बेटी एक कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में पहुंची है, क्योंकि शायद 11 महीने हो गए मुझे जिला अध्यक्ष आप लोगों से पर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, प्रदेश की कमेटी के साथ लड़ना भी पड़ा, भिड़ना भी पड़ा, हर दफ्तरों में पहुंची, हर ऑफिसों में पहुंची, पर आज तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो कार्यकारिणी है, कल 5 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था, तो कल ब्लॉक की कार्यकारिणी क्लियर हुई है सिर्फ 1 साल। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए वैसे, पर साथियों आज मैं आपके बीच में इसलिए पहुंची हूं कि हमें मंडल अध्यक्ष बनाना है, मंडल की जो कार्यकारिणी है वो डिक्लेयर करनी है। तो मैं जो सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस आपकी है। जो भी साथी पहले से भी काम करते आ रहे हैं और अपनी कांग्रेस में विचारधारा रखते हैं तो वो अपना जो नाम है वो खुले मन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मान सम्मान देने का काम करूंगी। और साथियों एक बात और बताऊंगी, क्योंकि आज मैं मेरे परिवार के बीच में बैठी हूं तो मुझे कोई शंका नहीं है। आज मैं जिला अध्यक्ष बनी, बहुत से लोगों को इस बात का दुख है, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल भी उस दौड़ में नहीं समझते थे। पर खास करके ये बात हकीकत भी है, क्योंकि मैंने बहुत सी कोशिश की कि हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आगे बढ़े, पर जितनी कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको उसका सम्मान भी नहीं मिलता। ये बात सच में भी है। तो साथियों, जब मैं जिला अध्यक्ष बनने जा रही थी और मैंने फाइल जो मेरी इनकी आगे रखी तो आगे से रिस्पांस आया कि मैडम आपकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। ये सच हकीकत है। पर मैं उस टाइम मैं हौसला हार चुकी थी, पर मैंने उनके आगे एक बात रखी कि ऑब्जर्वर सर मैं बनूं या ना बनूं, पर जो आज इस लाइन के अंदर है उनको पीछे हटा देना और जिला अध्यक्ष बनाओ तो किसी सरकार को बनाना। ये बात मेरी थी। जब भी कहीं बात उठती है, मैंने कार्यकारिणी भी बना के रखी हुई है, उसमें लगभग मैंने सरकार ही ले रखी है। साथियों, मैं आज इस मंच से आप विश्वास और भरोसा दिला के जाऊंगी कि आज
जिस पूरे वक्त में आज मेरे सामने और इतना मेरा मान सम्मान दे रहे हो, मैं हमेशा आपकी पगड़ी की लाज रखूंगी और इस पगड़ी को मैं संभाल के। साथियों, अब सवाल ये है कि आज की जो कांग्रेस है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आपने देखा कि दो बार आपने विधायक बनाए और मैं भी देख रही हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं भी देखती आ रही हूं, क्योंकि आप कहीं भी देखना कि कोई भी मंच हो संतोष करने वाला हमेशा सच्चाई क्या करते हैं और सच बोलते हैं। वैसे आजकल की जो राजनीति है वैसे झूठ की राजनीति है, पर मैं ये झूठ की राजनीति नहीं करना चाहती, मैं सच्चाई की भी राजनीति करना चाहती हूँ। साथियों, और भी बात बताऊंगी कि मैंने राजनीति की शुरुआत जो की, मैंने कभी राजनीति की शुरुआत पद के लिए नहीं, आपने देखा, क्योंकि मैं गांव की सरपंच थी। सरपंचों का आंदोलन उठा, सरपंचों की आवाज जब भाजपा सरकार ने दबाने की कोशिश की तो हमने उसको उजागर करने का काम किया। हमारा मकसद एक ही था कि किसी भी वर्ग की आवाज, चाहे सरपंच हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा हो, या हमारे युवा नौजवान साथियों की भी आवाज हो, हमारा मकसद एक ही था कि हम किसी की आवाज दबने नहीं देंगे और आज भी हमारा मकसद यही है। इसी विचारधारा के साथ हम राहुल जी का संदेश लेके आज आपके बीच में पहुंचे, क्योंकि आपने देखा कि हर वर्ग की आवाज उठाने का जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ राहुल वन्य जी ही कर रहे हैं और कोई आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा। इसी विचारधारा को लेते हुए, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके बीच में आई हूं और आप सभी साथियों को विश्वास और भरोसा दिला के ले जाऊंगी और आपकी जिम्मेवारियां भी लगा के जाऊंगी, क्योंकि जो आज के हालात है वो सच्चाई है कि कांग्रेस को दबा रही है। ये वाकई में हकीकत है और सच्चाई है। आपने देखा होगा सुबह से फोन लग रहे हैं, आपके पास फोन भी आ रहे हैं सभी साथियों के पास, पर मैं आपके हौसले को सलाम करती हूं जो आपने ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का जो काम किया और हमारे भाई निर्मल मरड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला के आप खड़े हुए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, जो लोग ये काम कर रहे हैं, आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम विपक्ष से तो लड़ सकते हैं पर अपनों से लड़ते हैं तब शर्म आती है। आज परिस्थितियां ऐसी बनी हैं तो साथियों आपको जागना होगा। अब आप कहोगे, बहुत से सारे साथियों ने बातें बताई कि हमारा फोन अटेंड नहीं करते, कोई भी काम जाते हैं तो हमारा फोन उठाते नहीं है, और कभी हम मिलने जाते हैं तो वो हमसे मिलते नहीं हैं। तो साथियों, आप में इतनी ताकत है, आप वो फोन भी उठवा सकते हो और उनको मिलना भी सिखा सकते हो, पर ये बात आपके हाथ में है, अकेले हमारे हाथ में नहीं। जिस तरह आज आप उनको जवाब दे के आगे बढ़े हो, मैं इसी तरह आपको कहना चाहूंगी, हम गांव गांव जाएंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे और ऐसा संगठन खड़ा कर देंगे कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये बात की आप ध्यान एक गांठ बांध लो इस चीज की कि हमारा जो मकसद है वो क्या है। क्योंकि जब से मैं देख रही हूं, मैं आज से कांग्रेस में नहीं हूं, हमारा जो परिवार है वो 60 साल से कांग्रेस में,
और हम हमेशा चौटाला वालों को चुनौती देते आए हैं, ये भी आपने देखा होगा। आज भी उसी चुनौती का सामना हम कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे जो सामने हैं आज के दिन 3 चुनौतियां खड़ी हैं। खुद हमारा परिवार, कांग्रेस परिवार, दूसरा इनेलो और तीसरा बीजेपी। तो साथियों, उस चुनौती को उनके सामने लड़ने के लिए हमें एक दबंग आवाज जो आपके अंदर है उसको लेके आगे बढ़ना होगा। और मुझे वो चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये मंजूर है आपको? एक बार हाथ खड़े करके बताओ मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो आपकी ओजस्वी सोच है मैं उसको सलाम करती हूं। और फिर आज बातें तो बहुत होती हैं, क्योंकि जो दिल का रोना है वो अपने के आगे ही रोया जाता है। जिस तरह आप इस कार्य के साथ आज यहाँ पे आए हो, मैं आप सबको इस मन से यह कह के जाऊंगी कि हमने 9 तारीख को सिरसा के अंदर कार्यकर्ता मीटिंग फिर से रखी हुई है। उन लोगों को जगाने के लिए आपने पीछे वीडियो देखा होगा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। पर मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूं, कांग्रेस जो है आज भी सिरसा में खड़ी है तो वो कोई नेता के दम पे नहीं खड़ी, वो कार्यकर्ता के दम पे खड़ी है। और कार्यकर्ता ही कांग्रेस की असली पहचान है। अब ये आपको दिखाना होगा। आप एक बार मुझे हाथ खड़े करके बताइए कि आप पहुंचोगे क्या। मुझे विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूं। और साथियों, बार बार कहती रहूंगी, मेरा नंबर भी हमने शेयर कर दिया है 89 304 0000। कहीं भी कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है। आप ये मत सोचना कि हम जिलाध्यक्ष के पास फोन कर रहे हैं, आप ये सोचना कि हम अपनी बहन अपनी बेटी के पास फोन कर रहे हैं जो हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं। साथियों,